उस्मान पता नहीं खुश था या नहीं था, लेकिन उस्मान के ज़हन में ना वो बहू जो सीधे की वो ही छाई हुई थी। उसके ज़हन में वो ही चीज़ थी कि ये असल में बात ये होती है कि हमजा कहना चाह रहा था कि जब अम्मी साइड पर हट जाए ना तो हमारा आना जाना खुल जाएगा, अपनी मर्जी से, जब अपनी मर्जी जब मर्जी। हाँ जी, हमजा ने फिर हमें ए से लेकर जेड तक बात बताई। उसने हमें ये इंकशाफ किया कि उस्मान का और अनीला का आपस में चक्कर था। उस्मान मिलने की तलब रखता था उससे। मिलने की तलब रखने की वजह से वो अनीस बीबी को डेली नशे की गोलियां वगैरह दी जाती थी। जब के हमजा कह रहा था कि जब अम्मी को जब हम नींद की गोलियां वगैरह देते थे तो मैं बाहर कुर्सी पर बैठ जाता था, अम्मी का दरवाज़ा मैं लॉक कर देता था, तो उस्मान जो सा बाहर से आता था वो अनीला के रूम में चले जाता था, वो अंदर अपना लॉक लगा लेते, मैं बाहर ध्यान रखता था। ये इंकशाफ हमजा ने किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, सानिया कृष्ण नगर एक बहू जो है वो अपनी सास का मर्डर कर देती है। इस वक्त मेरे साथ अनीस बीबी जिसका मर्डर किया गया उनका भतीजा मौजूद है, जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक इस केस पे वर्किंग की, लेकिन ये कैमरे के सामने नहीं आए। लेकिन आज ये कैमरे के सामने आए हैं। कौन कौन से नए इंकशाफात करने जा रहे हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा भाई, आपने शुरू से लेके इस पे अब तक वर्किंग की है, किस तरह से देखते हैं इस पूरी स्टोरी को? जब मेरी फूफो का मर्डर होता है ना तो मैं ड्यूटी पर होता तो मुझे कॉल आती है मेरे बड़े भाई, छोटे भाई की, मुझे ना कहता है यार आपकी फूफो का ना मर्डर फोत हो गई, आपकी फूफो वाशरूम में गिर के। तो मैं ड्यूटी पर होता हूँ, मुझे पता चलता है, मैं फिर उधर से आता हूँ, फिर मैं फैमिली को लेकर मैं इधर जब इधर आता हूँ तो बॉडी जो सी बाहर गली में पड़ी होती है, ये हॉस्पिटल से हुआ होते हैं तब ना, बॉडी पड़ी होती है, तो मैं भी इधर आ जाता हूँ। फुफ्फो है, माँ है मेरी। मुझे जब ये इंकशाफ तब हुआ जब उनको नहलाया ना, उनके कपड़ों में ऐनक का शीशा जो सा ना वो निकला है। उसको कोई ऐनक के शीशे का कपड़ों में काम ही नहीं है, उसका क्या काम है, खाली शीशे का क्या काम है, वो पता लगा। लेकिन फिर भी हमने इग्नोर करिएगा, ठीक है यार हो सकता है कोई ऐसा हो जाए कोई। वो जब नहलाया है तो नहलाने वाली ने भी देखा है, तो नहलाने वाली क्या बेचारी इतनी ज़बरदस्त गिरी है कि उसके जिस्म पर इतने निशान आते, हमने फिर भी गौर नहीं किया। अगले दिन सुबह 10 बजे उनकी तदफीन हो जाती है। तदफीन होती है शाम को, जब कातिल होता है ना उसको ना समझ नहीं आती, वो जितनी देर वो अपना उगल ना दे उसको सुकून नहीं आता। वो जो सा उस्मान नामी मुलजम है ना, उसने ना एक ना रिकॉर्डिंग की हुई थी, जो उन्होंने शाह साहब को रिकॉर्डिंग सुनाई कि ये देखें अम्मी के साथ ये इन्होंने किया, ऐसे ऐसे किया दफनाने के बाद। मतलब कि इन दो लोगों की प्लानिंग। हाँ जी, क्योंकि वो अपने से उतार कर इन दोनों पर डाल रहा था। हम फिर परेशान हो गए कि यार ये मसला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये तीनों अफराद घर के अपने ही हैं, किसको क्या कहें। जब हमने ये चीज़ मुझे पता चली तो मेरा कज़न मेरे पास आया, नुमान, उसने बोला कि यार मेरी वालदा का ना मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, मेरी बीवी ने भी मुझे बता दिया है, वो मेरी बीवी ने सारा कुछ मुझे बताया है, लेकिन वो अपना चीज़ नहीं बता रही कि मेरा क्या रोल था इसमें। क्या बीवी ने बताया? उसकी बीवी ने ये बताया कि मैं जब इधर कमरे में सामान आया, मुझे सामान ने पीछे से पकड़कर कमरे के अंदर बंद कर दिया मुझे, और मुझे धमकी लगाई कि मैं आपको भी मार दूंगा अगर आपकी जुबान या आपकी आंख हमारी तरफ देखेंगी। ये बहू ने बताया? ये बहू बता रही है। अच्छा, बहू कह रही है कि ये काम तो बहू डिप्रेशन में चली जाती है, जब मैयत बाहर पड़ी है तो हमें तब बता दे, हम सब रिश्तेदार, घर वाले, उसके घर वाले, हमारे सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं तब बता दो। उसने तब भी नहीं बताया, उसने कहा एक मरतबा ये दफन हो जाए फिर कल की कल देखेंगे। जब वो दफन हो जाती है तो जब इंकशाफात होते हैं तो मुझे मेरा कज़न मेरे पास आता है, नुमान, वो कहता है यार कि मेरी वालदा का मर्डर हुआ है, तो मेरे कातिल हैं ये मेरी वालदा के, तो मैं पता नहीं कुछ कर लूँगा। मैंने उसको कहा नहीं यार आपने कुछ नहीं करना, हमने कानून का दामन हाथ में पकड़ना है और कानून के साथ चलना है। ऊपर अल्लाह बैठा, मुझे पता है कि अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म नहीं होने देते, मुझे मेरा ये मान है, मेरा ये यकीन है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपने कभी किसी को कोई बात नहीं करनी, अब इनको चुप रहने दो, इन्होंने सब तो बता दिया है, हमजा ने भी सब कुछ बता दिया। हमजा को हमने 40 दिन, हमजा के वालिद ने हमजा को घर में 40 दिन रखा है। हमजा भी मान गया।
हमजा ने सब कुछ हमजा तो पहले दिन से सब कुछ मान गया। अगले दिन जब रिकॉर्डिंग सुनी है, फिर हमजा के पास आए हैं, लहदा हमजा को कमरे में बुलाया। हमजा ने फिर हमें ए से लेकर जेड तक बात बताई। उसने हमें ये इंकशाफ किया कि उस्मान का और अनीला का आपस में चक्कर था। उस्मान मिलने की तलब रखता था उससे, मिलने की तलब रखने की वजह से वो अनीस बीबी को डेली नशे की गोलियां वगैरह दी जाती थी। जब के हमजा कह रहा था कि जब अम्मी को जब हम नींद की गोलियां वगैरह देते थे तो मैं बाहर कुर्सी पर बैठ जाता था, अम्मी का दरवाज़ा मैं लॉक कर देता था, तो उस्मान जो सा बाहर से आता था वो अनीला के रूम में चले जाता था, वो अंदर अपना लॉक लगा ले, तो मैं बाहर ध्यान रखता था। ये इंकशाफ हमजा ने किए हैं कि मैं ध्यान रखता था। कहते हैं हमने कत्ल की प्लानिंग हम तो 3 माह पहले से कर रहे थे, हमें मौका भी अब ही मिला। 3 माह पहले से वो रिकॉर्डिंग में जो कह रहा है, रिकॉर्डिंग में वो हमजा ये कह रहा है कि भाभी तू बंदे ने वेट इंतजाम किया है कि नहीं किया, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। आगे से वो कह रही है कि मुझे ये अपने घर जाने नहीं दे रहे, मुझे ये कह रहे हैं कि तुम छिले पर जाना घर, मैं जाऊंगी तो बंदे का अरेंज करूंगी ना। तो ऊपर से हमजा कह रहा है कि भाभी टेंशन ना लो, हमने बंदे का अरेंज कर लिया है। सर जब उस टाइम जब इनको मारा गया किस तरह सारा मामला ऐसे पेश आया कि जो सी फुफ्फो मेरी सी ना वो इस रूम में इस कमरे में सोई हुई थी, उसको नींद की गोली दी हुई थी। हमजा का कहना है कि अम्मी ने सुबह के टाइम कोई चीज़ या